Hello students, today we are going to cover class 8, chapter number 8, comparing quantities, some important points. See, first topic you can see here is discount. So what do we mean by discount? कोई भी चीज़ जब हम बाज़ार में लेने जाते हैं उसकी जो प्राइस होती है उस पर अगर हमें कुछ फ़ायदा देता है, जो दुकानदार है वो हमें अगर कुछ फ़ायदा देता है तो उसे हम बोलते हैं डिस्काउंट. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दुकान में जा रहे हो और आपको 100 रुपीज़ की कोई चीज़ है, फ़ाइन, और अगर वो आपको 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है तो वो जो चीज़ है वो आपको कितने रुपीज़ में कॉस्ट होगी उसकी, आपकी 100 रुपीज़ की है, वो अगर आपको 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है तो दैट थिंग विल बी कॉस्टिंग यू ₹80. सो ये जो आपका 100 रुपीज़ था, 100 रुपीज़, ठीक है, वो 100 रुपीज़ तो आपकी क्या हो गई, 100 रुपीज़ पहले थी प्राइस, लेकिन अभी 20 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट दे दिया है. सो 100 रुपीज़ इज़ योर व्हाट, दैट विल बी योर मार्क्ड प्राइस. ओके, 100 रुपीज़ विल बी योर मार्क्ड प्राइस. सो सिमिलरली हम अगर इधर बात करें, सो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, इट इज़ ए रिडक्शन गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस. मार्क्ड प्राइस पे जो भी आपको रिडक्शन मिलता है ना, डिस्काउंट क्या है, मार्क्ड प्राइस पे जो रिडक्शन मिलता है उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं. सो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. हियर यू कैन सी मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज डिस्काउंट. फाइन. सो आप गए दुकान में, आपने चीज़ खरीदी, वो क्या होगी, उसकी MP होगी. मान लो MP 100 है, डिस्काउंट आपको कितने रुपीज़ का दे दिया, 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया. 20 रुपीज़ का अगर आपको, ये आपकी मार्क्ड प्राइस है, इस पर अगर आपको डिस्काउंट मिल गया तो आपके पास अभी जो भी बचेगा, यानी आप 80 रुपीज़ पे करोगे तो वो आप क्या हो जाएगी, दुकानदार की क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी, और आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी. मतलब इतने रुपीज़ में आपने ख़रीदा है और उसने बेचा है. सो SP क्या हो जाएगा उसका, 80 रुपीज़. फाइन. सो दिस वॉज द general information. Now overhead charges. What do we mean by overhead charges? Sometimes when an article is purchased, some additional expenses are incurred on it. These expenses are called overhead charges. कभी कभी क्या होता है कि हम कोई भी आर्टिकल ख़रीदते हैं तो उसमें एडिशनल अमाउंट भी हमें पे करना पड़ता है, दैट इज़ नोन एज ओवरहेड चार्जेस. से फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो चार्जेस हो सकते हैं वो कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, उसके एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे रिपेयर चार्जेस, कोई भी चीज़ अगर टूट गई है तो उसको हमने रिपेयर करवाया तो वो आपका रिपेयर चार्जेस हो जाएगा. लेबर चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ये जो सारे चार्जेस हैं आपके, फाइन, ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस जो हैं ये सारे ओवरहेड चार्जेस हैं. These are overhead charges. Fine. So this was all about overhead charges. Let us look for the other topic, GST, goods and services tax. Fine. जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, इट इज़ इम्पोज्ड बाय एन इंडियन गवर्नमेंट. इट इज़ एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. ये किस पे एप्लीकेबल होता है, जितने भी गुड्स आते हैं और उनकी जितनी भी सर्विसेज होती हैं उस पर हमें ये एप्लीकेबल होता है. फाइन.